हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का मैजिक में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर है चौथा। एक्सरसाइज है हमारी 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर है चौथा। देखो सवाल क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसने क्या किया है, सवाल ने हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं और हमसे ये कह रहा है कि ये बताइए कि जो दिए हुए बिंदु हैं, जो बिंदु इस सवाल में दे रखे हैं, ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो जो पहले वाले जो बिंदु दिए हैं इन्हें बिंदु ए के निर्देशांक मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना माना बिंदु ए के निर्देशांक 5, -2, बिंदु बी के निर्देशांक 6, 4 और बिंदु सी के निर्देशांक 7, -2 हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और बी, देखो ये दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, बिंदु ए और बी के बीच, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा इसमें x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान देखो 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, माइनस लगा दो, फिर कितना दिया x1 का मान कितना हमारा 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, स्क्वायर लगा, ऊपर स्क्वायर लगा दो। फिर y2 है, y2 का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना हमारा -2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, देखो यहाँ -1 पहले से दे रखा है, उसके अलावा यहाँ पर जो संख्या दी है y1 का जो मान दिया है वो भी हमारा -2 है। तो यानी ये भी माइनस है और ये जो मान दिया है वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे प्लस का 2 और स्क्वायर चढ़ाया तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो देखो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, स्क्वायर प्लस 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, एक का वर्ग 1 होता है और 6 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, तो 36 और 1 37, यानी हमारी ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी निकल के आई √37। अब हम क्या करेंगे, ए बी बिंदु के बीच की तो दूरी निकाल ली, अब हम निकालेंगे बी और सी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो बी सी हम लिख ले रहे हैं, बिंदुओं को लिख ले रहे हैं, बी के बिंदु कितने हैं 6, 4 और सी के हैं 7, -2, तो ये हमारा x1, ये हमारा y1। ठीक है, और ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो सूत्र वही दूरी वाला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना दिया हमारा 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, स्क्वायर चढ़ाया तो स्क्वायर चढ़ा दो। y2 का मान कितना हमारा -2, ये माइनस है, y1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, स्क्वायर चढ़ाया तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। देखो 7 में से 6 जगह कितना बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 4 और 2 हमारा कितना होता है -6 स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 6 का वर्ग हमारा 36, तो 36 और 1 37। ठीक है, यानी बी सी बिंदुओं के बीच की भी दूरी कितनी होगी 37 ही होगी। अब हमें क्या करना है, हमने देखो ए बी बिंदु के बीच की दूरी निकाल ली, ए और बी की निकाल ली, बी और सी की निकाल ली, अब क्या क्या रह गया ए और सी रह गया। तो हम क्या करेंगे, देखो ए बिंदु को लिख लो, कितने ए के बिंदु 5, -2 और सी के लिख लो 7, -2। ठीक है, तो हम निकालेंगे ए सी बराबर, यानी ए और सी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अब हमारा x1 ये होगा, y1 ये हो जाएगा, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो सूत्र लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दिया है देखो 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है -2, माइनस y1 का मान कितना है -2। तो देखो एक माइनस पहले से यहाँ पे दिया हुआ है
और ये जो संख्या हमारी ये भी माइनस की है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखो जब दोनों संख्याओं के चिन्ह, दो संख्याएं दी हैं और दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हों, यानी एक चिन्ह माइनस का हो एक चिन्ह प्लस का हो, तो संख्याएं घट जाती हैं आपस में। ठीक है, और एक जैसे चिन्ह हो, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगी, दोनों प्लस के हैं तब भी जुड़ जाती हैं। तो 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो देखो 2 का वर्ग तो हमारा 4 हो जाएगा, और 0 का वर्ग करें तो 0 ही रहेगा। तो 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने पर उस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए। तो देखो 4, अब ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, लिख सकते हैं ना। तो वर्ग से लौट जाएगा, कितना निकलेगा 2, ये हमारा कितना निकल गया है, 2 निकल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा था कि दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं हैं। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए ये सूत्र होता है ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं हो ए सी के। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ए बी बिंदुओं का मान है वो बी सी बिंदुओं के मान के तो बराबर हो। ठीक है, देखो ए बी बिंदु का मान √37 है और बी सी बिंदु का मान √37 है, यानी इसका मान इसके बराबर हो, लेकिन बी सी बिंदुओं का मान ए सी बिंदु के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ए सी का मान कितना दिया हमारा 2, देखो ये इसके बराबर तो दिया है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो जैसा सूत्र दिया है उस हिसाब से हमारा सवाल सही है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।